जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं जीएसटी के बारे में और उससे कुछ टर्म जो उसके इंट्रोड्यूस करते हैं उसे। तो कल हम पढ़े थे सप्लाई के बारे में। क्यों सप्लाई की अगर बात की थी तो सप्लाई में दो सप्लाई की बात की कि गुड्स की सप्लाई होती है और सर्विसेज की सप्लाई होती है। और एक और सप्लाई था टाइप्स ऑफ सप्लाई में, जिसे हमने बोला था इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट और इंटर का मतलब होता है अदर। ठीक है, दो है। तो इंट्रा स्टेट मतलब कि अगर आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और आप उत्तर प्रदेश से ही कोई सप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और उत्तर प्रदेश में आपका बिजनेस है और किसी अन्य उत्तर प्रदेश को छोड़ के किसी अन्य प्रदेश से आप कोई सप्लाई कर रहे हैं तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। कहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करेंगे तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई को लोकल सप्लाई भी बोला जाता है। जैसे आप लोग कॉलिंग में नहीं सुने हैं, लोकल कॉल, एसटीडी कॉल। अब तो ये सब बंद हो गया, पहले था, पैसा एक्स्ट्रा लगता था एसटीडी पे। तो वैसे ही कि अपने ही स्टेट में करेंगे तो उसे इंट्रा स्टेट या लोकल सप्लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकल सप्लाई। क्या है, सपोज मान लीजिए कि यदि हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है और हम उत्तर प्रदेश के भीतर ही या अन्य बिजनेस को गुड जो भी है गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहेंगे। और इंटर किसे कहेंगे? कहा है यदि हम गुड्स या सर्विस अपने स्टेट से बाहर सेल करेंगे तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, यानी अदर स्टेट। सपोज हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार से या जो कहीं पे किसी भी स्टेट का नाम ले लीजिए उत्तर प्रदेश को छोड़ के गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो वो सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। ठीक है, इंट्रा का मतलब सेम स्टेट और इंटर का मतलब अदर स्टेट, याद रखिए। अब दिया है इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई, समझिएगा। आप जब परचेज करते हैं, जब आप परचेज करते हैं तो कोई चीजें आती हैं कि जाती हैं? कोई चीज आती है ना, यानी इसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। और जब आप सेल करते हैं तो चीजें जाती हैं तो इसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। यानी कि जब भी आपसे कोई कहेगा इनवर्ड सप्लाई का क्वेश्चन दिया हुआ है तो समझ जाइए परचेज की बात कर रहा है। और आउटवर्ड की बात करेगा तो क्या कहेंगे? सेल्स की बात कर रहे हैं। कहा है जीएसटी में जब हम कुछ भी परचेज करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? इनवर्ड सप्लाई कहती है। और इनवर्ड सप्लाई पे हमें क्या प्राप्त होता है? आईटीसी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आईटीसी। आईटीसी क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा। और आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है? क्या जीएसटी में जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। और आउटवर्ड सप्लाई पे हमें टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, टैक्स लाइबिलिटी। आईटीसी और टैक्स लाइबिलिटी एक नया वर्ड आया है, अब इसके बारे में समझेंगे हम लोग। आईटीसी क्या है और टैक्स लाइबिलिटी क्या है इसके बारे में। ये बताइए, इनवर्ड और आउटवर्ड समझ में आया कि नहीं आया? जब परचेज को क्या कहा जाता है? इनवर्ड सप्लाई। और सेल्स को क्या कहा जाता है? तो बस ये दो बात दिमाग में रख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे टैक्स लाइबिलिटी और आईटीसी की, तो ध्यान से सुनिएगा। पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज, बिजनेस में दो चीज कॉमन है, परचेज करना हो सेल्स करना। मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं कोई सामान, कोई सामान हम परचेज कर रहे हैं कितने में? 100 रुपए। और उस सामान पे 18% जीएसटी लगा हुआ है। 100 का 18% कितना हो जाएगा? अगर घर आके परचेज करिए, उस पर जीएसटी रेट कितना लेना है, देना है आपको? 18%। तो 100 का 18% कितना हो जाएगा? 18 रुपया ही। 100 का जितना परसेंट उतना ही रुपया होता है। अब 5% मतलब 5, तो मतलब 5% ले लेना है हम, थोड़ा चीज आसान हो जाएगा। मतलब 5% ले लो, 5%। तो 100 का 5% 5। यानी कि आपको कितना पेमेंट करना होगा? 100 रुपया के 105 रुपया, 105 रुपया देना होगा। परचेज कर रहे थे, 100 रुपये का सामान था, 5 रुपया जीएसटी दिए, कितना हो गया? अब जाहिर सी बात है, जब आप 105 में खरीदे हैं, 100 में खरीदे हैं चाहे 105 में खरीदे हैं, तो बेचेंगे क्या उतने में? नहीं, बिजनेस करने का एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना। तो जाहिर सी बात है बढ़ा के बेचेंगे। मान लिया अब आप सेल करने जा रहे हैं और आपके दिमाग में आया कि जो चीज 100 रुपये में खरीदे थे उसको कितने में बेचेंगे? 120 रुपये। और रेट में कभी भी टैक्स रेट में बदलाव नहीं होता है।
अब जाहिर सी बात है, अमाउंट बढ़ाएंगे तो वैसे ही ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेंगे भाई। 100 रुपये 5% कलेक्ट करिए या 200 रुपये करिए, अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए अगर यहाँ 5% दिए हैं तो यहाँ कलेक्ट भी कितना करेंगे? 5% कलेक्ट करेंगे। समझ रहे हो ना? यानी कि आइटम के जीएसटी रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस देखिए, लेकिन प्राइस मैंने बढ़ा दिया। 100 रुपये हम कर देते कितने में बेच रहे हैं, और प्लस इसका 5% जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो 120 का 5% 6 रुपए। 6 रुपए हो, देखिए 120 गुणे 5 बट्टे में 100, 20 छके 120, 20 पचे 100, 5 से 5 खत्म, सिर्फ क्या बचा? 6 रुपया। यानी 6 रुपया कलेक्ट करेंगे। यानी टोटल कितना हो गया? अब बताइए, कोई पूछेगा कि बताओ आईटीसी क्या होता है, तो आप कहिएगा कि परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? आईटीसी कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं वही क्या कहलाता है? आईटीसी कहलाता है। कर रहे हैं क्या आप लोग? हो गया? अब सुन लीजिए, अब उसके बाद से टैक्स लाइबिलिटी, ये तो आईटीसी हो गई ना। अब हम बात करेंगे टैक्स लाइबिलिटी की, तो ठीक वैसे आंसर इसमें देंगे कि सेल्स करते समय यहाँ टैक्स दिए हैं ना, और यहाँ क्या किए हैं? वसूले हैं। तो कहेंगे सेल्स करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उसे टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। लिख लीजिएगा कि सेल्स करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं हो गया। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, सोचिए नियम तो सोचिए, तो आप यहाँ टैक्स कितना रुपया दिए थे? 5 रुपया।
अब वसूल कितना लिए? वसूल लिए। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप हमको दिए 5 रुपया और कितना ले लिए, वसूल कितना लिए? 6 रुपया। तो कितने, इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 रुपए का। तो इक्वेशन बनता है, इसी के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाता है। तो इक्वेशन बनता है क्या? जीएसटी पेवेबल, जीएसटी पेवेबल इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। टैक्स लाइबिलिटी कितनी की है? 6 रुपए की। आईटीसी कितनी की है? 5 रुपए की। अंतर कितने का है? यानी इसी 1 रुपए के लिए हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहता है कि यही 1 रुपया अगर मुझे दे देंगे आप, तो हमारा और आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हमारा और आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए 1 रुपया दे भी देंगे, तो 6 रुपए में कितना रुपया दे रहे हैं आप? 1 रुपया दे रहे हैं, अब बाकी 5 रुपए आपकी जेब में। तो अगर घूम घुमा के देखा जाए तो आप कितना टैक्स दिए? 1 ही रुपया भाई। कहाँ 6 रुपया दिए? 5 रुपया पहले दिए थे। हाँ, आज 6 रुपया कलेक्ट कर लिए। और 6 में कितना रुपया दिए हो? 5 रुपया तुम्हारे जेब में नहीं लगे, बराबर नहीं हो गया? समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ? यानी घूम घुमा के टैक्स कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। क्योंकि 5 रुपया दिए थे, 5 रुपया वापस भी तो आ गया। सोचिए। लेकिन वो 1 रुपया नहीं होता है, अमाउंट तो बड़े बड़े होते हैं ना। वो तो मैं समझा रहा हूँ, तो 1 रुपया समझा रहा हूँ। समझ में आ गई बात ना? कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अच्छा, एक और चीज, हमेशा कौन बड़ा रहेगा? टैक्स लाइबिलिटी बड़ी होगी कि आईटीसी बड़ी होगी? हमेशा टैक्स लाइबिलिटी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया कि टैक्स लाइबिलिटी छोटी हो गई और आईटीसी बड़ा हो गया, क्या उस टाइम हम जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे? क्या गवर्नमेंट को टैक्स देंगे? नहीं देंगे। अगर मान लो उल्टा हो जाता, ये 6 रुपया हो जाता और ये 5 रुपया हो जाता, तो क्या लिखते आप? 5 - 6, आंसर आता -1। और -1 रुपया माइनस, ऑलरेडी आप माइनस में है, तो कहाँ से कहाँ गवर्नमेंट आपसे टैक्स कहाँ लेगी? आप खुद ही माइनस में है। समझ गया ना? हमेशा टैक्स लाइबिलिटी बड़ी होती है, आईटीसी छोटी होती है। लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति आ गया कभी, तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, परचेज किया तो आईटीसी प्राप्त हुई है ना 5 रुपए की। तो कहता है कि जब हम परचेज करते हैं तो आईटीसी प्राप्त होती है 5 रुपए की। अगर परचेज रिटर्न करें तो आईटीसी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आप बोलिएगा हाँ सर पड़ेगा। कोई पूछेगा क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कहिएगा आईटीसी घट जाएगी। जैसे समझिएगा, मान लीजिए आप 100 रुपए का सामान खरीदे थे, तो 5 रुपया टैक्स दिए थे, यानी आपकी आईटीसी कितनी की हो गई थी? 5 रुपए की हो गई थी। मान लीजिए 20 रुपए का सामान आप उसको वापस कर देते, तो आपको 20 रुपए आपका वापस करता कि नहीं करता दुकानदार? आपको आपका 20 रुपए वापस करता? सिर्फ 20 रुपए वापस करता? नहीं, टैक्स में से भी वापस करता। तो अगर नियम देखे, तो हर 20 रुपए के पीछे 1 रुपया टैक्स लगा है, तभी ना 20 - 25 100 हुआ है। हर 20 रुपए के पीछे 1 रुपया, तो 20 रुपया आपका वापस करता, प्लस कितना टैक्स वापस करता? 1 रुपया। यानी आईटीसी अब कितने की हो जाती? 4 रुपए। घट जाती ना जी, कैसे 4? 6 कैसे हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना। अरे भाई, 100 रुपए का सामान खरीदे थे, 20 रुपए को वापस कर दिए, तो वो आपको 20 रुपए वापस कर देगा ना। तो अब 80 रुपए ना सामान हुआ, और आईटीसी भी 5 की जगह 4 हो गई। तो पूछता है कोई कि पर्चे रिटर्न करने पे किस पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप कहेंगे आईटीसी पे पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आईटीसी क्या हो जाती है? घट जाती है। लिख लीजिएगा कि पर्चे रिटर्न करते हैं, इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है? आईटीसी पे पड़ता है। हाँ, वही चीजें अगर हमको क्या करना है, एक आप पैन कार्ड बना हुआ दोबारा प्रिंट करना है, पैन नंबर भरेंगे, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, भरना तो इसी कंफर्म करना होगा, कर्नाटक बोर्ड पे क्लिक करना होगा, और फिर क्या करना होगा, और ये प्रिंट नहीं करता है, आगे है कि डाउनलोड का याद है जब प्रिंट करेंगे तुम्हारे पास नहीं है, ये डाक द्वारा प्रिंट करके वापस से फिर कर दिया डाक द्वारा, चार्ज भी लगेगा, इंटरप्रेट हो जाएगा। ये अमाउंट लगता है, इंटरप्रेट हो जाएगा। और अगर जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं कितना पहले डाउनलोड आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट करके डाउनलोड
हो गया। तो इसके बारे में समझ में आ गया आईटीसी के बारे में आप लोगों को। आईटीसी वाला सेक्शन समझ में आया ना आप लोगों को। चलिए बताइए आप लोग आईटीसी क्या होती है। क्या होता है इंस्पेक्टर। आईटीसी का पूरा नाम इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है। आईटीसी होती क्या है, तो परचेज करते समय जो हम एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी किसको बोलते हैं, तो सेल्स करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटी। और जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए इक्वेशन क्या है, जीएसटी पेबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। अगर हम पर्चे रिटर्न कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आईटीसी पे। क्या इफेक्ट पड़ेगा, आईटीसी घट जाएगी। अच्छा, ठीक वैसे ही अगर सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी पे पड़ेगी। किस पे पड़ेगी, टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटी भी घट ही जाएगी, रिटर्न होने पे घट जाएगी कोई चीज। तुम ही बताओ, हम 1 लाख का परचेज किए थे, अब 1 लाख का 20,000 का सामान वापस कर दिए तो 80,000 का ही नहीं परचेज हुआ, तो 80,000 पे आईटीसी बनेगी हमारी। 1 लाख वाली आईटीसी कम होगी कि 80 वाली, 80 वाली तो घटी ना कहीं। तो वही कॉमन सेंस यूज करना है। तो चलिए अब पढ़ देते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है आईटीसी का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स भी पे करते हैं, और यही टैक्स क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। सपोज यदि हमने गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत 100 रुपया है, जिसपे 5% जीएसटी लागू कर रहे हैं, तो हमें 5 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट करना होगा, यानी हमें टोटल 105 रुपया का पेमेंट करना होगा। टैक्स लायबिलिटी क्या है, जब हम गुड्स या सर्विस सेल करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी कलेक्ट करते हैं, उसे टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बात करेंगे जीएसटी के टाइप की। कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, जीएसटी देखिए होते 4 है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। लेकिन अपने वहां सिर्फ 3 यूज होंगे, यूटी का इस्तेमाल करना ही नहीं। चारों का नाम लिखिए। कर लिए आप लोग, हो जाएगा ना आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो यूटीजीएसटी यूज होता है, यूटी का मतलब ही होता है यूनियन टेरिटरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो अपने वहां इसका इस्तेमाल नहीं है, अपने वहां जीएसटी रहती है आईजीएसटी के लिए। तो मैंने कहा 2 टाइप का सप्लाई आप करते हैं, एक सप्लाई करते हैं इंट्रा स्टेट, क्या करते हैं, इंट्रा स्टेट, और एक करते हैं इंटर स्टेट। तो इंटर को बोला जाता है अदर स्टेट, और इसको बोला जाता है सेम स्टेट। और सेम स्टेट को और कुछ बोला जाता है क्या, लोकल
लोकल। तो जब भी लोकल की बात होगी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा लोकल पे, और जब अलग स्टेट की बात होगी तो क्या लगेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर टैक्स का अमाउंट में अंतर होता है क्या? नहीं, अमाउंट बराबर ही होता है। जैसे मान लो अगर हम अदर स्टेट में कर रहे हैं तो यहाँ 10 रुपया टैक्स दे रहे हैं, अगर लोकल में करेंगे तो 5-5 रुपया देंगे, दो भाग में देंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। देखो, और यहाँ इकट्ठा दे देंगे, बतिया वही होगा, बस नामों बदल जाएगा टैक्स का, कि आईजीएसटी होगा वहाँ सीजीएसटी जीएसटी होगा, लेकिन अमाउंट टैक्स का हमेशा बराबर ही होगा। चाहे हम इकट्ठा 10 रुपया दे दे रहे हैं और चाहे दो भाग में 5-5 रुपया दे रहे हैं। 5 का 2 सिक्का दीजिए किसी को पैर छूने पे, या 10 का सिक्का थमा दीजिए, बतिया वही है। मिलता है ना पैर छूने पैसा? नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लोग नहीं देते हैं, कई बार छुआ करो, जरूर देंगे। तब तक जब तक घर से निकल के गाड़ी में बैठ रहे हैं तब तक पैर छूते रहो, कई बात है कि कभी तो याद आएगा कि हमको कुछ देना है। मतलब है पैसे मिलेंगे भाई, और क्या है, यही मतलब है। मैं करता हूँ, मैं तो कई बार पैर छूता हूँ। हाँ, कुछ निकल जाए। घर पे आए हैं लोग, छाप के गए हैं लोग, कम से कम कुछ तो दे के जाए लोग। हाँ। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? समझा की बात ना, क्या करना है? ठीक है। तो सीएससी एससी क्या देंगे? लोकल में देंगे। और आईजीएसटी कहाँ देंगे? इंटर स्टेट में देंगे। कहाँ देंगे? इंटर स्टेट में। याद रहेगा? ठीक है। और जीएसटी के 4 स्लैब दिए गए हैं, एक 5% का, एक 12% का, एक 18% का, और एक 28% का। ये 4 स्लैब है। अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी देना होगा तो सीधे सीधा 5% देंगे, और सीजीएसटी देना होगा तो 2.5% मतलब आधा तो बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है, अमाउंट वही आएगा। यहाँ 12 इकट्ठा दे देंगे, आईजीएसटी देना होगा तो इकट्ठा दे देंगे 12%, लेकिन वही लोकल में देना होगा तो 6-6%। यहाँ 9-9%, और यहाँ इकट्ठा 18, यहाँ 14-14, और यहाँ इकट्ठा 28 भाई, 14-18। तो ये चारों लिख लीजिए, जीएसटी के ही 4 स्लैब होते हैं, 5, 12, 18 और 28।